अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के इस ड्रामा रिव्यू पर बढ़ने से पहले हम तमाम व्यूवर्स को ये कहना चाहेंगे कि आजकल लगता है हमारे देखने वाले व्यूवर्स कुछ ज़्यादा ही कंजूस हो गए हैं, क्योंकि आप लोग वीडियोस को पसंद तो करते हैं मगर लाइक नहीं करते, तो व्यूवर्स लाइक करना मत भूलिएगा। खैर, अब बढ़ते हैं ड्रामा सीरियल हब्स के नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो रिव्यू की जानिब। फहद जिसकी शादी होने जा रही है, मगर अफसोस कि उसकी शादी बानो के साथ ना हो सकी। हालांकि ड्रामा डायरेक्टर और राइटर को यही चाहिए था कि बानो और फहद की जोड़ी बनाते, फहद से ही उसकी शादी होती, या फिर हो सकता है बानो को उसकी मोहब्बत वापस मिल जाए। खैर, अभी इस शादी में तो हंगामा तो तब बर्पा होता है जब बासित और आयशा के बीच में यही बदतमीज सोहा आ गई और वह जानबूझकर बासित को ट्रैप करती है। कोई मोहब्बत नहीं। उसी के साथ इस शादी में शिरकत किया तो आयशा को अच्छा नहीं लगा। तो ऐसे में आयशा जो कि बिल्कुल तन्हा ठहरी थी, तो बासित उसके पास आ गया, उसकी तारीफ करता है, बहुत हसीन लग रही हो। तो आयशा भी उसे साफ कह देती है कि जिसके साथ आए हैं उसे भी यही कहा होगा, क्योंकि आज तो आयशा को ऐसे लगा जैसे उसकी मोहब्बत दम तोड़ गई हो। अब इन दोनों को बातें करते हुए कुछ ही देर बीती थी कि सोहा फिर से आ टपकी। उसने इंट्रोडक्शन करवाया तो वो गिला भी करने लगी। अच्छा हाँ, वही मैं सोच रही थी कि आए तो मेरे साथ थे और बातें किसी और के साथ कर रहे हो, भूल गए मुझे, पक्की ड्रामेबाज है। खैर, अब आयशा बासित से रूठ कर यहाँ से चली गई। उसे अब और बर्दाश्त नहीं। दूल्हे के साथ ये बासित और जोहा ही सेल्फी बनाते हैं। आयशा तो जैसे बासित की जिंदगी में नहीं। अब आयशा के यहाँ इस शादी में बासित से रूठ कर चले जाना बासित को महसूस होता है। वो जान गया कि आयशा तो उससे और भी नाराज हो गई। आखिर वो आयशा की वालदा के घर खुद जाकर उसे मनाता है। ये ऐसा नहीं जैसा वो समझ रही है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। वो आयशा को सब कुछ समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि ऐसे में आयशा की वालदा टपक पड़ती हैं। बल्कि वो तो जैसे जानबूझकर आएंगे इन दोनों में अब फसाद करवाऊं, रहा सहा जो नाम का रिश्ता है वो भी खत्म करवा दूं। आते ही बासित पर गरज पड़ी, अरे तुम मेरी बेटी को क्या खाक इज्जत दोगे? तुमने तो अपनी सगी माँ का लिहाज नहीं किया, उसकी भी इज्जत नहीं की। वो पटर पटर बोलती रही, बासित के दिल पर जैसे छुरियां चलती रहीं। वो तो अपनी वालदा से जैसे माफी मांग चुका था, और अगर उसने अपनी माँ के साथ जैसे बिहेवियर रखा वो उसका पर्सनल मैटर है। आयशा की वालदा को कोई हक नहीं पहुंचता था कि वो बासित को इस तरह से सुनाती। बस फिर बासित ने यहाँ से नाराज होकर जाना ही था। और ये सब आयशा को भी अच्छा नहीं लगा कि उसकी वालदा ने ये क्या कर दिया। अच्छा भला सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। बानो को जब ये मैटर पता चला तो वो आयशा को समझाने लगी कि आयशा बासित के बगैर नहीं रह सकेगी, और साथ ये भी कह दिया कि ये ना हो कि वो बाद में पछताए। तो आयशा ने उसी वक्त बैठे बैठे अपनी तैयारी बांध ली। वो बासित के पास वापस लौट जाने के लिए अपना सूटकेस तैयार करने लगी तो उसकी वालदा जैसे खरी खरी सुनाने लगी कि जब वो घर से निकालेगा तो रोती हुई मेरे पास मत आना। हालांकि वालदा को तो समझाना चाहिए था कि मियाँ बीवी में इख्तिलाफात हो जाते हैं, तुम समझो वापस जाओ, मगर ऐसा उसने बिल्कुल न किया। आखिर आयशा ने खुद ही फैसला ले लिया और यहाँ से चली गई। अब यहाँ से गई तो वो सोहा डायन तो वहाँ पे बैठी थी जैसे बासित के जख्मों पर मरहम लगा रही हो। बासित उससे अपना सारा मैटर शेयर करता है और साथ ही आयशा की वालदा के मुतालिक बात भी करता है कि आयशा की वालदा बड़ी अजीब है, बहुत ही जाहिलाना बातें करती हैं। तभी सोहा अपने सवाल पे आ ही गई कि वो तलाक देने का सोच रहा है। आयशा पीछे खड़ी तो चुपचाप ये सुनती रही और तलाक का नाम सुनकर बासित खामोश हो गया। तभी आयशा अपना सूटकेस छोड़े रूठकर यहाँ से चली गई। अभी सुनसान रास्ते पर अकेली जा रही थी कि जानबूझकर एक गाड़ी के सामने आ जाती है, क्योंकि माँ ने तो कह के भेजा था कि मेरे पास रोते हुए घर वापस मत आना। तो आयशा करती भी तो क्या करती, आखिर उसने खुद को खत्म करने का ही फैसला कर लिया। मगर व्यूअर्स, इस ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब बासित और आयशा खुलकर अपनी मोहब्बत का एक दूसरे से इजहार करेंगे। आयशा मरेगी नहीं, बल्कि हमेशा बासित के साथ अब खुश रहेगी।